अष्टावक्र का जन्म ऋषि कहोर और सुवर्चला के पुत्र रूप में हुआ। गर्भ में ही वे वेद पाठ सुनते थे। पिता की त्रुटि सुधारने पर कहोर ने क्रोधित होकर शाप दिया, तू 8 अंगों से टेढ़ा होगा। इसी कारण उनका नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्ट 8, वक्र टेढ़ा। कहोर मिथिला की राजा जनक की सभा में पंडित बंदी से शास्त्रार्थ में हार गए। पराजित होने पर उन्हें जल समाधि दी गई, परंतु वास्तव में वरुणलोक भेजा गया। यह जानकर 12 वर्ष की आयु में अष्टावक्र ने नाना उद्दालक और मामा श्वेतकेतु से आज्ञा लेकर मिथिला प्रस्थान किया। सभा में अष्टावक्र के विकृत शरीर को देखकर पंडित हंसने लगे। अष्टावक्र बोले, क्या यह चमड़े का बाजार है? आत्मा की नहीं, शरीर की पहचान हो रही है। राजा जनक प्रभावित हुए और शास्त्रार्थ की अनुमति दी। बंदी ने उपहास किया, बालक से नहीं भिड़ता। अष्टावक्र बोले, ज्ञान उम्र या शरीर से नहीं, चेतना और अनुभव से मापा जाता है। शास्त्रार्थ में अष्टावक्र ने आत्मा, ब्रह्मा, माया और अद्वैत पर गूढ़ तर्क दिए। बंदी पराजित हुआ। बंदी बोला, मैं वरुण का पुत्र हूं और सभी पराजित ब्राह्मणों को वरुणलोक भेजा है। वह सभी ब्राह्मणों सहित कहोर को भी सभा में वापस लाया। राजा जनक बोले, हे ऋषिवर, मुझे भी आत्मज्ञान दीजिए। अष्टावक्र ने प्रश्न किया, क्या आप मोह, देह बुद्धि, ज्ञान का अभिमान छोड़ सकते हैं? जनक ने सहमति दी। यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान त्याग दो। तुम देह नहीं, चैतन्य हो, यही आत्मा का स्वरूप है। जिसे सब में आत्मा ही दिखे, वही पूर्ण ज्ञानी है। जिसका मन साक्षी भाव में स्थित हो, वही स्थित प्रज्ञ है। राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ। उन्होंने कहा, मैं न राजा हूं, न शरीर, न जन्म लेता हूं, न मरता हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। अष्टावक्र ने पिता को मुक्त किया। बंदी ने संन्यास लेकर तपस्या आरंभ की। जनक जीवन मुक्त होकर ज्ञान से राज्य चलाने लगे। अष्टावक्र हिमालय चले गए और अद्वैत वेदांत की ज्योति फैलाई। शिक्षा। आत्मा की पहचान शरीर से नहीं होती। ज्ञान का संबंध उम्र या जाति से नहीं, अनुभव और चेतना से है। अहंकार छोड़ना ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को स्वरूप में स्थिर कर दे।